गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सभी को? देखो आदित्य को। चलो शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद चलेंगे। तो सभी लोग टाइम पे आ जाओ। अदिति, आप हो यहाँ पे? चेष्टा, सब सुबह सुबह। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक हमारे पास छोटा सा पार्ट बचा था, उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। कोई तो माइक ऑन करके बोल दो, पता चला मुझे भी आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कल तक के क्लास में किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट? नहीं सर। आगे चलें। ठीक है, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये मैं एडमिट करना थोड़ा। चलो, यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उसको आप लोग डिस्कस करते हैं 2 मिनट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको दिख रहा है, सभी को विजुअल है 19? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी बताओ। देखते हैं कौन पहले बताता है। इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका ए है, और कोई? सर डी ऑप्शन। अरे इतना कॉन्स्पिरेसी आ गए क्या? तो ये बोल रहा, तो डी बोल रहा। तो ए। चंदन, चंदन कहाँ थे भाई तुम सदियों से? इतने दिनों बाद आ रहे हैं। मतलब ए। देखो ए क्या है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ है फर्टिलाइजेशन? बस थर्ड में भी है। डी क्या है हमारे पास? यूट्रस का वॉल या यूट्रस सिंपली यूट्रस कैविटी। अगर यहाँ पे दिया रहता, अगर लिखा रहता यूट्रस कैविटी हो जाता। चलो, तो ऑप्शन है इधर राइट। सर पर नाउ फर्टिलाइजेशन तो स्टोमस में होता है ना? फर्टिलाइजेशन तो स्टोमस में होता है ना? एम्पुला में एम्पुला, होता है ना? एम्पुला के पास होता है ये वाला रीजन। ठीक है, स्वेलन पार्ट। ठीक चलो, है। काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन बताएगा, कौन बताएगा? चंदन बताएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसेसरी glands pouring the secretion into the urethra. सर ऑप्शन बी। नो सर, ऑप्शन ऑप्शन? सी सर। सर क्या क्या बोल रहे हो? सी बी क्या? सर बता रहा हूँ सर। आप टेक योर टाइम, जल्दीबाजी मत करो। सर हो गया। सीखा? कौन सा होगा? जल्दी बताओ। आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, शायद ये बोला मैं आपने। बताऊं? ए। ओके, सीखा सर गया बी। है ए। सर बी। अरे किसका ऑप्शन बी? बी सर। अच्छा, चंदन का बी। प्रवीण बताना। सर बी बी। ओके, बी। बी हाँ होता देखो, है इसका। या सेमाइनल वेसाइकल। सबसे पहले आप देखो डायग्राम की याद करो थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर वहाँ का। अब अल्टीमेटली ये हमारे पास टेस्टिस से आ रहा था पीछे के साइड, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? एम्पूला वाला रीजन था, वासा डिफरेंस का। इधर भी एम्पूला का रीजन था। लास्ट में हमारे पास यहीं से क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था दो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास ओपन हो जाता प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट के पास
यहाँ पे दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दैट मीन्स ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी हम लोग नहीं किए हैं, बाद में करेंगे, आज का आज पढ़ने में किए क्या, मैं ये भी नहीं कर। क्वेश्चन नंबर ये दिस, सर थर्ड ऑप्शन। आपका है थर्ड। और कोई? विवेक सी। देखो मैं पहले बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता, पढ़ाते टाइम ही बताया था यहाँ से। ये सारे के सारे पी वाई क्यू है, तो सभी लोग सी बोल रहे हो, सबके सब पी वाई क्यू है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट इन द केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सही है, ये वाला करो, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना क्लास आगे से फटाक से। सर हाँ ये बताओ, कौन सा सर ये वाला? इसमें मैच करना है, इसमें से हम लोग अभी तक एक पढ़े हैं, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे मैच करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास क्या था, मॉन्स पीवी, ये भी मैंने कल ही बताया था, एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एंट्रम। एंट्रम हमारे पास जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे अभी जेनेसिस, वहां पे मैं बताऊंगा ग्राफियन फॉलिकल में होता है। और नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेक्टोड्रम किसमें होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। और नेक्स्ट क्या होता है, नेबेन कर्न हमारे पास स्पर्म में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट। आप सब प्राची बोलो। चलो ये अभी हम लोग इसमें से एक ये वाला अभी तक पढ़े थे, हमारे पास सारे टॉपिक को रिलेट करके मैच द कॉलम बन जाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास अभी पढ़ेंगे, जस्ट तब करेंगे, इसी की शुरुआत करेंगे थोड़ी देर में। और अगेन से वो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, अब ये कोई बताएगा, अदिति, अदिति आर यू देयर? पैसिवली मत रहो प्लीज, कोई भी है पैसिवली रहोगे तो कोई फायदा नहीं है कि पैसिवली अटेंडेंस लगा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। चैट नहीं तो उसमें तो बोलना जरूरी है ना। अदिति, अदिति हो आप? पता सर नहीं। डी। ओके, आपका डी है, और कोई? सर सेकंड ऑप्शन। सुजल बी, और कोई? प्रवीण? बी सर। सर बी। चंदन? प्रवीण कौन सा आपका? सर बी। डी। यस सर। देखो नेक्स्ट सेमिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, रेटी टेस्टिस, उसके बाद कहाँ पे जाता है, वासा डिफरेंशिया, वेरी गुड, क्योंकि डिफरेंशिया नहीं, उसके बाद क्या पे एपिडेडिमिस, उसके बाद वासा डिफरेंस, उसके बाद हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेथ्रल मीटस, सबसे लास्ट में क्या होता है हमारे पास, यूरेथ्रल मीटस। इगाइनल ग्लैंड कोई मतलब ही नहीं है इसका। चलो ये भी कोई मतलब नहीं आता, ऑप्शन बी इज द राइट। डी में तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हमारे पास इगाइनल कैनाल का काम क्या होता है, मैंने बताया था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। बर्थ के टाइम इसी कैलान के होते ही हमारे पास एब्डोमेन से टेस्टिस कहाँ पे आता है, सेक्रोटम में आता है। ठीक है, चलो ये भी हम लोग अभी पढ़ने के बाद करेंगे। अब हम लोग चैप्टर अपना शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव का, सिर्फ ब्रेस्ट वाला पार्ट बचा था, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, काफी बेसिक सा चीजें समझने के लिए, ऑल द एनसीईआरटी में बना है आप लोगों के पास। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं। लाइक दिस, जस्ट ये समझने वाला डायग्राम है।
ताकि अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आप लोग समझ सकें। चलो, ये हमारे पास अलग अलग यहाँ पे देखो, एक्चुअली हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बाद हमारे पास आता है डेट इज द मेमरी ग्लैंड। डेट इज द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑल फीमेल मैमल्स। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, एक मिनट में एक्सेप्ट करूँ बच्चे लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, द मेमरी ग्लैंड्स कैसा होता है हमारे पास, पेयर्ड में पाया जाता है। कैसा होता है हमारे पास, पेयर्ड में पाया जाता है। सम टाइम हमारे पास एक जस्ट इंडिया में, हमारे पास इंडिया में क्या अदर कंट्रीज में भी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस फीमेल में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इसको टाइम से अगर पता लगा लिए तो इट इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल, ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चीज को देखो, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और ये कंटेन क्या करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या कंटेन करता है हमारे पास, ग्लैंडुलर टिश्यू। ऑब्वियस सी बात है, ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करेगा। तो जैसे हम लोग बात किए थे हमारे पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, डक्ट है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन। डेट मीन्स क्या हो गया, एक्सोक्राइन। और ये क्या सिक्रेट करता है, मिल्क। क्या सिक्रेट करता है, मिल्क सिक्रेट करता है। तो तुम लोग लेट लेट सो के उठे हो क्या जी, सब लेट लेट से आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो। अब हमारे पास अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे प्राइमरी चीज क्या पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो फॉर्मेशन, इसी से हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। बाकी चीजें भी यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास फैट बॉडी, जैसे कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, फैट बॉडीज पाया जाता है। और इसमें हमारे पास जो ब्रेस्ट होता है डिवाइडेड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। कितने, 15 to 20 breast is divided into 15 to 20 memory lobes। ठीक है, और एक मेमोरी लोब में हमारे पास ढेर सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हम लोग दो जगह पढ़े थे, एक हो गया लंग्स में और एक हम लोग कहाँ पे पढ़ लिए, यहाँ पे। दोनों क्या हमारे पास, यहाँ पे दोनों का काम इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे इस एल्वियोलाई में क्या फॉर्म होगा, मिल्क। इस एल्वियोलाई में क्या फॉर्म होगा हमारे पास, मिल्क। यहाँ पे लैक्टोस, इसी एल्वियोलाई में लैक्टोसाइड सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या फॉर्म करती है हमारे पास, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, 15 से 20। और इसी मेमोरी लोब्स में ढेर सारा हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, सपोज डेट, जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा हूँ, मान लो ये एक हमारे पास क्या था, अलग कलर से कर दो, ये एक हमारे पास मेमोरी लोब था। ठीक है, इस मेमोरी लोब में हमारे पास ढेर सारे क्या पाए जा रहे हैं, एल्वियोलाई। ये क्या है हमारे पास, एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास अल्टीमेटली मिल्क सिक्रेशन होता है। यहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं लैक्टोसाइड सेल्स। ये क्या होता है हमारे पास, लैक्टोसाइड सेल्स। और ये लैक्टोसाइड सेल अल्टीमेटली यही सेल क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास, मिल्क सिक्रेट करता है। ऑल्दो अगर आप लोग याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एनसीईआरटी में सीधे क्या लिखा है हमारे पास, एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। क्या लिखा है, एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। एल्वियोलाई क्या करता है हमारे पास, मिल्क को सिक्रेट करता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब इसी चीज को हम लोग किसमें स्टोर कर लेते हैं, मिल्क सिक्रेशन के बाद स्टोर इनटू द कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई। स्टोर इनटू द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। मान लो दिस इज द एल्वियोलाई। अब इसी में मैंने कैविटी या स्ट्रक्चर, ये वाला हमारे पास पार्ट क्या हो गया, आगे से लेके ल्यूमेन। यहाँ पे हमारे पास इस मिल्क को क्या कर देते हैं हम लोग, स्टोर कर लेते हैं। ये सब क्या हो गया हमारे पास, मिल्क को हम लोग क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। उसके बाद हमारे पास ये एल्वियोलाई ओपन होता है किसमें, मेम्ब्री ट्यूब्यूल्स में। किसमें ओपन होगा, मेम्ब्री ट्यूब्यूल्स। यानी अगर पाथवे की बात करूं, एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस करता है, उसके बाद किसमें जाएगा, ल्यूमेन, या इसी को कौन सा ल्यूमेन बोलेंगे, एल्वियोलर ल्यूमेन। अब एल्वियोलर ल्यूमेन से अल्टीमेटली ये आगे की तरफ मिल के जाएगा और किसमें ओपन हो जाता है, मेम्ब्री ट्यूब्यूल्स में। किसमें ओपन हो जाएगा हमारे पास, मेम्ब्री
ट्यूब्यूल्स में, अब एनसीईआरटी का डायग्राम ला दूंगा यहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अब इस मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद आगे किसमें होगा, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। और हमारे पास ध्यान रखना, मेमोरी डक्ट ढेर सारे मिल के हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। जैसे कि यहाँ पे मैं स्वेलन स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये वाला एक कॉमन, बहुत फाइन्स। तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, एम्पुला। एम्पुला क्या होता है हमारे पास, चौड़ा होता है एज कंपेयर टू द अदर लिमेंट्स या अदर डैक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास एम्पुला। और एम्पुला आगे कनेक्टेड होता है हमारे पास, जो फाइन लाइन दिख रहा है मान लो ये वाला, दिस लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अब यहीं से हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता है, मिल्क इजेक्ट होता है। मिल्क क्या होता है, इजेक्ट होता है। अब ये इजेक्ट नॉर्मली ऐसे ही नहीं होता रहता है, ये हमारे पास कब होगा, जब बेबी इसको सक आउट करेगा, देन मिल्क क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है। सम टाइम किसी किसी फीमेल्स में अगर कुछ डिजीज होता है, यहाँ पे सिंटर वॉल्स, मतलब लाइक वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, अगर वो काम नहीं करता है तो ऐसे नॉर्मल मिल्क भी देखने को मिलता है, मतलब सीक्रेट विदाउट एनी सकिंग। ये चीज हमारे पास क्या है, दैट इज द पाथवे। अगर यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, ध्यान रखना, अगर यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है मेमोरी ग्लैंड से, तो ये पाथवे इंपॉर्टेंट है। और क्या सीक्रेट करता है, कौन मिल्क एग्जैक्टली सीक्रेट करता है और कैसे कैसे पाथवे जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर लर्न कर लेते हो तो कोई जरूरत नहीं है आप 10 लाइन या 20 लाइन लिखो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपको, बस इतना ही चीज। एल्वेलाई में मिल्क बनता है, लैक्टोसाइड सेल्स बनाती हैं। अब यहाँ पे बनाने के लिए हमारे पास एक हार्मोन काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोलैक्टिन। यानी कि प्रोलैक्टिन किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। कई बार बताया हूं मैं आप लोग को, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। क्लियर। और उसी तरह हमारे पास, जब हमारे पास मिल्क लेट डाउन अल्टीमेटली बाहर निकलना है, यानी कि जब आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द पार्चुरेशन, हमारे पास क्या होता है, मिल्क लेट डाउन करने के टाइम वहां पे काम हार्मोन कौन सा करता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर है, ऑक्सीटोसिन काम करता है। कोई आया है, मैं उसे सेट कर लूं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अभी मैं एनसीईआरटी का डायग्राम ला दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सम टाइम हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है, वहां पे मार्किंग करके पूछ लेता है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो आता है हमारे पास, ये हो सकता है कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या होता है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है, और क्या पाया जाता है हमारे पास, फैट बॉडीज पाया जाता है। और भी स्ट्रक्चर होते हैं जो पहले क्वेश्चन आते हैं, अब नहीं आते, इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोग देख ही रहे हो, काफी प्रिसाइज क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो इसलिए। और रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोल रहे थे, जिज्ञासा दो अलग अलग डिवाइस से, अच्छा हो सकता है कोई और होगा। नेक्स्ट, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, यहाँ पे हमारे पास फैट बॉडीज पाया जाता है और ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा 11 से रिलेट करके, या फिर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि 11th में वो वर्ड दिया है कि नहीं। जो ब्रेस्ट का हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। एल्वियुलर। हाँ, कोई बोल रहा था, कौन, गीतांशी या किसका आवाज था, थोड़ा लाउड बोलोगे तो मैं क्लियर समझ पाऊँ। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा चलो, इजी सा क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ। ये मान लो ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर हमारे पास क्या है, टिश्यू है। तो ये किस टिश्यू से मिलके बना होगा, चंदन, किस टिश्यू से मिलके बना होगा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 11th में है ना, लिखा हुआ है बालक, 11th में। कोई और कोई चैट में लिख लो, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। कॉलमनर। कॉलमनर। सिंपल होता है हमारे पास, डेट इज क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्शन एंड रिलीज में काम करता है किसका, अल्टीमेटली
इस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज अच्छे से कर लेना। अब मैं आप लोग को एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। वेट जस्ट कुछ मिनट में कुछ सेकंड। सभी को डायग्राम दिख रहा है? खूबसूरत दिख रहा होगा। चलो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसमें देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर। मैंने इसलिए थोड़ा सा लाइट डायग्राम लिया क्योंकि हमारे पास आप लोग के एग्जाम में भी इतना कलरफुल आता नहीं है, फिर उसके बाद कंफ्यूज होते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे एग्जैक्टली मार्क किया है। तो ये जो आप लोग जो कटिंग देख रहे हो ये सब क्या है हमारे पास, दैट इज ए रिप्स। ये रिप्स, अरे कहाँ, ये क्या हमारे पास रिप्स। एक बार इसको भी बोल देगा क्योंकि हमारे पास इस तरह से इसको ट्रांसेक्ट किया है, डेट्स वाई ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो मसल्स आपको दिख रहा है लाइन से, जिसको मैं अभी ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अटैच रहता है यहाँ से। दैट इज क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ये रिब्स के बीच में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मसल बिटवीन द रिब्स। क्योंकि रिब्स भी ऐसे नहीं है, आप सभी को पता है रिब्स एक साथ है रिब केज, उसके चारों तरफ ऊपर और नीचे भी मसल्स लगे होते हैं, दोनों साइड में अलग अलग टाइप के भी मसल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग चैप्टर उसमें पढ़ रहे थे किसमें, ह्यूमन एक्सपायरेटरी सिस्टम, इंटरनल कोस्टल मसल और एक्सटर्नल कोस्टल मसल, तो वो सारे मसल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स से ऊपर के साइड से हमारे पास क्या होता है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन या ब्रेस्ट यहाँ से अटैच होता है। ठीक है, ये जो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ येलो वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज द येलो वाला पार्ट, मतलब जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज फैट बॉडी। ये क्या हमारे पास, फैट बॉडी। और ये जो फैट बॉडी होता है डिपेंड, ये मैटर फीमेल टू फीमेल क्या करता है, वेरी करता है। फीमेल टू फीमेल क्या करता है, ये वेरी करता है। डिपेंडिंग, अगर कोई वेट गेन करता है तो उस केस में हमारे पास ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो सकता है, वेट लूज करता है तो लूज भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे पास फीमेल टू फीमेल और आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। तो ये एक अलग कहानी हो गया फैट, किसका, फैट का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे पास लार्जली ये वाला ढेर सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स। और मेमोरी लोब्यूल्स के बाद हमारे पास क्या दिख रहा है, सेकेंडरी मेमोरी लोब्यूल्स। सिंपली दोनों के बाद अगर ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी। एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दिया हमारे पास, मेमोरी लोब्यूल्स दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी लोब्यूल्स किस में ओपन हो रहा है हमारे पास, डेट एज। मेमोरी लोब्यूल्स किस में होगा, एल्वियोलाई, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद किसमें होगा, एल्वियोलर डक्ट। किसमें होगा, एल्वियोलर डक्ट। ये देख लो आप लोग, एल्वियोलर डक्ट, ये फाइन लाइन से देखो, ये सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, एल्वियोलाई से निकल गया, ये क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हमारे पास ये ढेर सारे ऐसे मेमोरी मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके हमारे पास क्या बना ले रहा है, मेमोरी डक्ट। क्या बना लिया हमारे पास, ये वाला पार्ट मेमोरी डक्ट। और मेमोरी, ढेर सारे मेमोरी डक्ट मिलके हमारे पास एक एम्पुला में, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एम्पुला में एक तरह से मिल्क स्टोर हो गया। एम्पुला में एक तरह से मिल्क क्या हो गया, स्टोर। और ये एम्पुला
फाइनली ओपन हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, किसमें, ये वाला पार्ट जो क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, और यहाँ पे ढेर सारे आपको देखने को मिल रहा है लैक्टिफेरस डक्ट। और फाइनली निपल के थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास मिल्क, जब बेबी सक करता है तो यहाँ से मिल्क इजैकुलेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारे पास ये एरियोला एक डार्कर पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला, पिगमेंटेड पार्ट होता है, हाईली पिगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज द एरियोला, दिस इज द एरियोला। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है एरियोला क्या होता है, या फिर मार दिया तो आप लोग क्या बोलोगे, एनीवन कोई बताना चाहेगा एरियोला क्या होता है? ठीक है, सिंपल होता है, पिगमेंटेड स्किन सराउंडिंग द निपल। वन लाइन में क्या हो गया हमारे पास, पिगमेंटेड स्किन सराउंडिंग द निपल। इस पूरे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोग को मैं पहले बता दिया, इसका पाथवे याद रखना, और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या बोलते हैं, नेमिंग करके आ सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये इस चैप्टर के लिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डायरेक्टली आएगा तो अलग अलग मैच करके आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है स्पर्मिएशन वाला प्रोसेस, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोग मेल और फीमेल दोनों देखते हैं, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोनों सबसे हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे चैप्टर्स में। यहाँ तक किसी के कोई डाउट, आगे चले, आगे चले। हाँ, सही बोला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अभी 3D दिखाता हूँ। हाँ, आगे चले, कोई वो बोल तो दो, तुम लोग माइक ऑफ करके ऐसे पड़े हो जैसे क्या हो गया। यस सर, Yes, यस sir. सर। यस सर, चलो चलो। यस सर, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से ध्यान से चीजों को समझना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आता है, एक होता है स्पर्मिएशन और एक होता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। दोनों टर्म बिल्कुल डिफरेंट है, चीजों को समझना है एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, हम लोग चीजों को देखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ है, उसको हम फॉलो भी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस देखो, हमारे पास गैमेटोजेनेसिस जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है। जैसे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोले तो मेल के केस में क्या होता है हमारे पास, कोई बताना चाहेगा मेल के केस में क्या टेस्टिस। होता है, Pair टेस्टिस, of testes. वेरी गुड, पेयर ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन, हमारे पास इन द केस ऑफ द फीमेल क्या होता है, Pair ओवरी। of तो ovaries. इसी दोनों में हमारे पास प्राइमरली गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। सभी को पता है गैमेट मतलब गैमेट का प्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ गैमेटोजेनेसिस का दो पार्ट होंगे, एक होता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है हमारे पास oogenesis, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, आज पढ़ेंगे डिटेल में आज के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सिंपली हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है क्या बन जाना, हमारे पास स्पर्म का बन जाना। मैं एक लिटरल शब्द बता रहा हूँ, अभी डिटेल में एग्जैक्ट चीजों को देखेंगे। सिंपली हमारे पास हमारे इस टेस्टिस में फाइनली किसका बन जाना, एक मैच्योर स्पर्म का बन जाना। वो भले पाथवे में अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग काम होगा, बट फाइनली क्या बना है हमारे पास, एक टिपिकल स्पर्म बन जाना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमारे पास ये चीज शुरुआत होता है हमारे पास टेस्टिस में पाया जाता है, ऑलरेडी हम लोग मैंने बताया था, स्पर्मेटोगोनिया। नाउ कौन बताएगा, नाउ युवराज अगर प्रेजेंट है तो युवराज आप बताना, स्पर्मेटोगोनिया इज प्रेजेंट, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये मैंने पढ़ाते टाइम बताया था अच्छे से। कौन है और कौन कौन यहाँ पे है, दो लोग को पता है, बाकी लोग क्यों नहीं, जिसको पता है वो हैंड रेज करो बालक, इतना तो कर ही सकते हो। चंदन, प्रवीण, वेरी गुड, और कोई,
इनर वॉल ऑफ द सेमीफेरस ट्यूब्यूल। बहुत देर के बाद बोला आपने, वेरी गुड। क्या प्रवीण युवराज सही बोल रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। जिज्ञासा प्रवीण सभी को पता है, थॉर मतलब सुजल, सब अपने नाम से आया करो, फिर बाद में वही नाम निकल जाता है। हाँ, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता है कि ये स्पर्मेटोगोनिया, हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाया जाता है? इनर वॉल ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल। अब वहां से हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का शुरुआत होता है। किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का शुरुआत होता है। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्या? स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान रखना, पूरा बुक नहीं लिखना है हमें, स्पर्मेटोगोनिया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको समझ में आए। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे पाया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लूं। हाँ, दिस स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड द इनर साइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? अब ये स्पर्मेटोगोनिया में ये क्या है हमारे पास? ढेर सारे होते हैं ऐसे हमारे पास सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? ढेर सारे पाए जाते हैं। अब पहली बार ये जो डिवाइड करता है, किसके थ्रू डिवाइड करता है? माइटोसिस। किसके थ्रू डिवाइड करता है? माइटोसिस। ध्यान रखना, किससे डिवाइड किया? इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार किससे डिवाइड करता है? माइटोसिस से डिवाइड किया। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से चीजें, यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रे डायग्राम आ सकता है कि किसके बाद क्या। और एक कुछ भी रे डायग्राम बनाया और बीच बीच में क्वेश्चन मार्क कर देगा और पूछ देगा कि ये यहाँ पे उसका नंबर क्या होगा, यहाँ पे म्यूसिस होगा कि माइटोसिस होगा, क्या होगा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पार्ट से। स्पर्मेटोगोनिया हो गया हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्या होता है हमारे पास? अल्टीमेटली माइटोसिस होगा, या माइटोटिक डिवीजन सेम है। माइटोसिस होने के बाद इसका नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीज होगा। इसका नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यानी कि स्टिल अभी तक हमारे पास ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया हो गया, तो इस स्पर्मेटोगोनिया की मल्टीपल क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया हो गया। स्टिल हमारे पास इसका क्रोमोसोमल नंबर क्या है? 46 क्रोमोसोम, या 23 पेयर, या इसका पोलैरिटी लेवल क्या है? 2n। बात एक ही है। फॉर द क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन इसके फॉर्म में आ सकता है, इसके फॉर्म में भी आ सकता है, इसके फॉर्म में, तीनों अल्टीमेटली बात एक ही है। यहाँ पे 46 इसलिए कॉमन मैं बोला क्योंकि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 46 पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? ढेर सारे पाए जाते हैं। और जब पहली बार, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस प्रोसेस से स्पर्मेटोगोनिया ढेर सारे बने। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के, मान लो कि एक स्पर्मेटोगोनिया ले लिया या ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया ले लिया, अब उस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हुआ। ये ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप है, बस मैं दो अलग अलग पार्ट में बताया ताकि आप चीजों को समझ सको कि मल्टीपल होते हैं। अब ये इसको हम लोग माइटोसिस किए, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट माइटोसिस के बाद क्या बनता है? तो दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है हमारे पास? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर? क्या बन गया? यानी कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हुआ तो क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे देखो, इसका पोलैरिटी लेवल तुरंत का तुरंत पढ़ते चलते हैं। यहाँ पे 2n था, पोलैरिटी लेवल क्या हो गया? n, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 23 हो गया। अब पेयर खत्म हो गया, 23 क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे चलें? आगे चले ना? सर हाँ, सर जब माइटोसिस हुआ तो प्लॉइड लेवल तो सेम ही रहना चाहिए ना, 2n। अरे सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे माइटोसिस, वेरी गुड विवेक, यहाँ पे माइटोसिस होगा तो गलती से लिख दिया। अगेन से क्या होगा? 2n होगा, 23 पेयर, और कोई बोला भी नहीं। वेरी गुड विवेक। और ये क्या है हमारे पास? 46 क्रोमोसोम। मेरे दिमाग में वो था, आगे मैंने मियोसिस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस। और लोग भी लिखे थे क्या? वेरी गुड, अटेंटिव रहो ऐसे ही सभी लोग। इनर वॉल ऑफ द सेमीफेरस ट्यूब्यूल। चलो, हाँ, कहाँ पे था मैं? यहाँ पे।
आगे नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना हमारे पास? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो गया। नाउ इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब यहाँ पे देखो इसका पोलैरिटी लेवल लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे पहुंच गया था एक्चुअली मन में, इसलिए वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया हमारे पास? एन नंबर हो गया। और क्या हुआ इसके अंदर? 23 क्रोमोसोम होता है। क्या हो गया हमारे पास? 23 क्रोमोसोम। मतलब बाकी लोग अटेंटिव नहीं सुन रहे थे क्या? सिर्फ एक लोग ही नोटिस किए, बाकी लोग सुजल, सर प्रवीण? सर स्क्रीन किया से था, सर डिटेल बोलने वाले थे। ओके, वेरी गुड। एटलीस्ट जो भी हो, सभी लोग ऐसा कुछ हो तो तुरंत बोलना है। हो सकता है कई बार मैं गलत जानबूझकर बोल सकता हूँ, बट इस बार मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा? अगेन से सेकेंड क्या होगा? मियोटिक डिवीजन। क्या होगा हमारे पास? सेकेंड। ये क्या होगा? ओके, कौन है? मैं कैसे तुक्का लगाऊं? लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये कन्वर्ट किसमें हुआ? स्पर्मेटिड्स में। अरे एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सर का कॉल आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, एक दिक्कत हो गई है, मेरा जो है बैंक का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं दूसरे डिवाइस से लॉग इन कर रहा हूँ, तो उसमें अभी थोड़ा वो जो गुरुकुल वाला आईडी है ना सर ये सर उसमें आप लिंक भेजिए, मैं हाँ एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, मैं आपको नंबर बताता हूँ, क्लास के बीच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, तो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी भेजता हूँ, ठीक है, आप लाइन आप पे रहिए। हाँ आप भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँ। हाँ हाँ सर, नंबर बता दीजिएगा बस, आप दोबारा से भेजिए। चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा? स्पर्मेटिड्स। क्या होगा हमारे पास? स्पर्मेटिड्स। ठीक। स्पर्मेटिड्स में भी स्टिल अभी भी हमारे पास क्या हो गया? अरे एन नंबर है, क्रोमोसोम है 23। फिर हमारे पास क्या है? पोलैरिटी लेवल 23, पोलैरिटी लेवल एन है और ये क्या हो गया? 23 हो गया। ये सीक्वेंस वाइज इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आता है कि कोई कंफ्यूजन हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमें कहानी बना देता है लंबी चौड़ी, बीच से उठा लेगा, यहाँ से उठा देगा क्वेश्चन, यहाँ से उठाएगा, इनिशियल यहाँ से नहीं उठाएगा। इनिशियल कई बार होता है कि यहाँ से नहीं उठाता है, ये कहीं से भी उठा देगा, यहाँ से उठा लिया। अभी तक तो नहीं आया सर, आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। पहली बार आया था बट मुझे नहीं पता था किसका। हाँ आ गया। 32 नंबर है सर, 32 32। हो गया सर, हो गया, थैंक यू। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। सॉरी फॉर, थोड़ा सा जरूरी था इसलिए कॉल उठाना पड़ा। किसी को कोई डाउट? चलो अब हम कुछ कहानी देखते हैं। ये एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जिससे क्वेश्चंस आता है, जिससे क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चंस आता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये इसके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ गया? हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ था कि यहाँ से हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने और ये स्पर्मेटिड्स का नंबर कितना हो जाएगा? 4। आप सभी को पता है एक से कितने बनते हैं हमारे पास? 4। तो ये स्पर्मेटिड्स कैसा हो गया? लाइक दिस, मैंने बना दिया सर। ये क्या हो गया? 4 हमारे पास क्या बन गए थे हमारे पास? स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? इक्वल साइज में होते हैं और हेप्लॉइड होते हैं, मैंने अभी बता दिया। इक्वल साइज में और क्या होता है हमारे पास? हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब नाउ दिस स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटिड्स किस में ट्रांसफर हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ। अब ध्यान से समझना, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड्स ऑलमोस्ट सेम है, बस द डिफरेंस इज दिस। डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? कि ये एक मैच्योर फॉर्म में हो जाता है। स्पर्मेटिड्स से मैच्योर फॉर्म में क्या हो जाता है हमारे पास? स्पर्मेटोजोआ। और इसी स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म्स।
ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास स्पम्स किसको बोलते हैं। सपोज क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज स्पम, व्हाट इज स्पम, हालांकि पहले पूछना चाहिए था। ऑप्शन ए मैंने डाल दिया स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन बी डाल दिया स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन सी डाल दिया बोथ, ऑप्शन डी डाल दिया नन ऑफ द एबव। चलो अब बी बताओ ऑप्शन कौन सर, सा ऑप्शन होगा। स्पर्मेटोजोआ। बी। बी। कभी भी कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बोथ नहीं लगाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वो मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि कई बार लगता है कि हमें नहीं, मैंने तो सही किया है, बट घर पे आके मिलाते हैं फिर जो ऑफिशियल आंसर किया आता है। हाँ, कई क्वेश्चंस में मतलब 1% क्वेश्चन में देखने को मिलता है कंट्रोवर्सीज इवन द की, इवन द की। तो कई बार उससे फिर दोबारा रिवाइज भी किया आता है, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो कई बार नीट का भी रिवाइज आंसर किया आता है अगर कोई उस पर क्लेम करता है तो। अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं करेंगे रिवाइज। तो इस चीज को भी ध्यान से समझना है। अगर आपको लगता है यू आर कॉन्फिडेंस हो तो आपको जरूर से नेट की एग्जाम दी हो तो आपको हमेशा उस पर क्लेम करना है। क्लेम करने में थोड़ा पैसा ज्यादा कर दिया गया है, पहले बहुत कम था 100 रुपये, अभी शायद 1000 या 1500 हो गया, 500 होगा मिनिमम, 500 से 1500 होगा पर क्वेश्चन। बट अगर आप सही होते हो तो वो पैसा आपको मिल जाता है, अगर गलत हुए तो पैसा डूब गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बनाया गया कि लोग अननेसेसरी का क्लेम ना करें। फिर रखने का लॉजिक ये था कि नहीं तो बहुत लोग मन किया उठा के मार दिया क्लेम, बेचारा एनटीए परेशान हो गया, या फिर जो भी कंडक्टिंग बॉडी है। इसलिए क्या करता है, पैसा दिया गया है कि आप, ऑब्वियस सी बात है, पर क्वेश्चन ह्यूज अमाउंट होता है। अगर किसी 10 क्वेश्चन में डाउट है तो 15,000 देना पड़ेगा और 1500 हुआ तो ये सारी चीजों को आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास स्पर्मेटो जो। चलो आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे एक हमारे पास प्रोसेस है। मैंने अभी बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा प्रोसेस होता है हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफर होना, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफर होना किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यानी कि स्पर्मेटिड से किसमें कन्वर्ट हुआ, स्पर्मेटोजोआ में। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को यानी यहाँ से लेके, मैं ग्रीन से डिजाइन कर देता हूँ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है। Spermatids are transferred into the spermatozoa या sperms is called spermiogenesis। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक 3 टर्म में मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक टर्म और लिख रहा हूँ, उसके बाद तीनों टर्म में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो सर स्पर्मेटोजेनेसिस कितना पार्ट है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, एक और टर्म होता है स्पर्मिएशन। अब ध्यान से समझो, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में हमारे पास जो स्पर्म होता है, स्पर्म किसमें एम्बेड कर जाता है, सर्टोली सेल में। स्पर्म किसमें एम्बेड करता है, सर्टोली सेल में। और सर्टोली सेल उसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है, सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और अल्टीमेटली ये सर्टोली सेल कहाँ पे रिलीज, कहाँ से आउट हो जाए, सेमनीफेरस, रिलीज फ्रॉम द, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ निकल गया। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। यानी कि ये जो स्पर्मेटोजोआ बना था अभी तक कहाँ पे प्रेजेंट था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये क्या था, एसटी में प्रेजेंट था, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट था। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होने के बाद ये इम्बेड किस में होता, मान लो ये मैंने बना दिया स्पर्म, ये इसका हेड था और ये इसका टेल था। अब ये हेड हमारे पास यहाँ पे एक सेल पाया जा रहा है, सर्टोली सेल्स। दिस इज, मान लो ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल अलग कलर से कर दे रहा हूँ। इसके साथ बेचारा एम्बेड कर दिया अपना हेड। और अल्टीमेटली जब इसके साथ एम्बेड, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया और इसके बाद ये थोड़ा सा मैच्योर हो गया, जैसे न्यूट्रिशन मिला ये फ्लैजिलर थोड़ा सा मूवमेंट किया। और बट यहाँ तक अभी तक भी ये पूरी तरीके से इसका फ्लैजिलर मूवमेंट बहुत एडवांस नहीं हुआ रहा था, आगे चल के एडवांस होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये क्या हुआ, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बेचारा बाहर निकल गया। कहाँ निकल गया, ये बाहर आ गया।
और इस प्रोसेस, बाहर आने वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो होल सोल जो हम लोग पढ़े हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, इतना ही पढ़े हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। इससे ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, फ्रॉम दिस टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब एक चीज आता है कि हमारे पास अल्टीमेटली हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास फॉर्मेशन क्या होता है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, उसी तरह हमारे पास, बट इन द केस ऑफ द oogenesis प्यूबर्टी से स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट हो जाता है बाय बर्थ। जैसे ही फीमेल एक बेबी प्रोड्यूस होती है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बट वो हॉल्ट कर दिया जाता है। उसका सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है फ्रॉम द प्यूबर्टी, जबकि मेल के केस में ऐसा नहीं है। यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में हम बोल सकते हैं, जिज्ञासा वेरी गुड, हम लोग यानी एम्ब्रियोनिक यानी कि जब हमारे पास बेबी क्या है, हमारे पास मदर ऑफ ओम के अंदर है, वहीं पे हमारे पास उसकी शुरुआत हो जाती है। बट उसका सेकेंड स्टेप कहाँ पे शुरुआत होता है, जब फीमेल प्यूबर्टी को क्रॉस करती है, यानी एडल्ट की तरफ फीमेल जाती है उसी। बट मेल के केस में ये चीज नहीं होता है, मेल के केस में तब स्टार्ट होता है जब मेल प्यूबर्टी को गेन कर लेता है। ये एक डिफरेंस हो गया। ये किसमें डिफरेंस हो गया, oogenesis एंड oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीन टर्म थे, हम लोग अलग अलग तीन टर्म पढ़े, उस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन का भी खेल होता है। अब मैं चाहूंगा कि मैंने पहले बोला था, शायद बोला था या नहीं, कि 11th का आप लोग हार्मोनल कंट्रोल पढ़ के आना, ये चैप्टर शुरू करने से पहले बोला था क्या, या नहीं बोला था? अगर नहीं बोला था तो अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल नहीं आया था ज्यादा। बट अब आगे के जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे या फिर अलग अलग फर्टिलाइजेशन, बहुत आगे की तरफ जितने हम लोग आगे की साइड चलेंगे, उतना ही हमें देखने को मिलेगा हार्मोन का रूल्स। यहाँ पे भी कुछ हार्मोन का रूल्स देखने को मिलेगा जो मैं अभी बताऊंगा। बट आप लोग 11th का पूरा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में भी, कि 11th का आप लोग को क्या पढ़ के आना है, और इसको पिन कर दे रहा हूँ, रिवाइज करना है। 11th केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन रिवाइज। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करके आना है। ठीक है, आगे बहुत जरूरत पड़ेगा, मैं बहुत क्वेश्चन पूछ सकता हूँ दोनों इधर उधर से रिलेट करके 11th और 12th को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें, चलें आगे। यस, चलो ठीक है। बाकी लोग भी कर दिया करो, पैसिवली मत बैठा करो, एटलीस्ट थम्स अप व्हाटएवर कुछ भी तो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास, मैंने यहाँ पे तीन टर्म बताया था, एक था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा टर्म मैंने बताया था स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और तीसरा टर्म मैंने बताया था स्पर्मिएशन। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस फाइनली हमारे पास देखा जाए तो ये दो बेसिकली दोनों स्टेप से मिलके बन रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है डायरेक्टली स्पर्म का बन जाना, एक मैच्योर स्पर्म का बन जाना। कहाँ से बना है, स्पर्मेटोगोनिया से। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ स्पर्मियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट ये है कि स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ से होता है हमारे पास, जो सेकेंडरी हमारे पास क्या डिवीजन, मतलब सर्टोली सेल वाले प्रोसेस में, यानी कि जब किसमें, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ। यानी हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पर्मिएशन को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसको कहानी में वर्ड में चाहे 2 लाइन में लिखे, 4 लाइन में लिखे, कैसे भी लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जाने से पहले क्या करता है, सर्टोली सेल से अटैच होता है, वहां से क्या लेगा ये, न्यूट्रिशन। क्या ले लेगा हमारे पास, न्यूट्रिशन।
तो ये हमारे पास बेसिक बेसिक डिफरेंस है तीनों टर्म में। और ये तीनों टर्म ध्यान से रखना, अभी याद है, मान लो कि 6 महीने बाद पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितना प्रिसाइज नोट्स होगा आपका उतना ही आपके लिए सही होगा। तो होप सो सभी को ये समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पीवाईक्यू है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। बता बता। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। जो लोग उसमें भी देख सकते, क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। देखो ये प्राची लेफ्ट कर गई। सर फोर्थ ऑप्शन। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ सर डी। डी, अदिति वेरी गुड, देव डी, चंदन डी। ठीक है, सभी का सही है। शिखा, कनिष्का वेरी गुड। समझ में आया सभी को यहाँ तक? किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट? ये पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोग को ग्रुप में। सर ये पीवाईक्यू था। हाँ पीवाईक्यू था। ये जितने भी ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया बालक, ये सब के सब पीवाईक्यू थे। जैसे ये भी 2014 का शायद था पीवाईक्यू, 14 या 15 का। ये भी पीआईक्यू था, ये भी पीआईक्यू था। इसमें जितने भी आपको दिख रहे ऊपर क्वेश्चन, ये सारे के सारे पीआईक्यू थे। अब हम लोग पीआईक्यू नहीं, अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे रिमेनिंग अपने 5 to 7 मिनट में। जहां तक पढ़े वहीं तक, जहां तक पढ़े वहीं तक, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी, और प्लीज कोई भी क्लास लीव करके नहीं जाएगा। जैसे 2 लोग छोड़ के गए हैं अभी, प्राची और हर्षित भाटी। देखो मैं नाम भी कॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा काम मत करो तुम लोग। नेटवर्क इशू होना एक अलग चीज होता है, लेकिन देखो आपका ही नुकसान है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट समय दो स्क्रीन शेयर करने के लिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन करने के बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा। अर्शिका आप हो या पैसिव हो? नहीं सर, हूँ मैं यहाँ। ओके ठीक है। और कौन कौन है, थोड़ा अटेंडेंस ले लिया जाए। जरा अटेंडेंस दे दो तुम लोग को लाइन से, सिर्फ नाम लिख दो। तब जब तक अटेंडेंस दो तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सिर्फ नाम लिखना। थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा फोटो मतलब अटेंडेंस का ले लेता हूँ, बस शेयर होने वाला है आपका स्क्रीन। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए थे, आप पढ़ लिए थे, सब पढ़ लिए। चलो स्क्रीन दिख रहा है सभी को? नो सर। चलो अभी देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस, बस हो गया। कि मैं इसी पेज पे ला रहा हूँ ना, ताकि एक ही जगह आप लोग का हो जाएगा, दिक्कत नहीं।
चलो अब दिख रहा होगा सभी को। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर दो, एक पुराना से मैंने कल कराया था, नहीं कल नहीं कराया था। 33 सी ऑप्शन क्लिटोरिस। ठीक है चलो, मैंने पढ़ा नहीं है, विश्वास कर लिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। चलो अब यहाँ से बी बी ऑप्शन वेरी गुड। जिसको आ रहा है फटाफट बोल सकते हो। इसमें देखो ओपन है, ओपन सोर्स है, पीवाई की नहीं, ओपन सोर्स। सर टिक गिव देखते कौन जल्दी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ए ऑप्शन They will have mammary glands open into the, ए ऑप्शन अभी बताया था। ए ए बी बी ए बी बी ए बी बी। और कोई जल्दी जल्दी, कंफ्यूजन। ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। ठीक है, ए वाले कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दो। चलो ठीक है, और कोई ए वाले जो जो भी है सभी का धन्यवाद। चलो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, उसके बाद मेमोरी डक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। बी ऑप्शन बी डबल की सब डाउट थे ना। बी रेक्टिफेरस डक्ट अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 37। अरे क्या आ गया, ये मिलाने वाला आ गया। तो चलो सर ए ऑप्शन। ओवरी का काम, फिम्बरी का काम क्या ए होता है, ऑप्शन, कलेक्शन ए ऑफ ऑप्शन। ओवम। सर ए बी का चौथा। अरे यार ठीक है। मायोमेट्रियम क्या होता है, डिलीवरिंग ऑफ बेबी। ये कर लिए थे क्या कल, ये कल किया था। नहीं किया था हमको, मुझे ऐसे ही सर, वाइब्स ए आई। का 4 कैसे होगा सर? क्या 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 सर ए का 4 कैसे होगा? ए का फोर्थ नहीं समझा मैं। अरे मैं फिम्बरी कलेक्शन ऑफ ओवम लिखा हूँ बालक, फिम्बरी। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 35 बताना। The alveoli of mammary glands open into the mammary tubules। सर युवराज इसका अभी मेमोरी डक्ट नहीं होगा? मेमोरी डक्ट उसके बाद, ट्यूब्यूल्स के बाद बोलते हैं ना, थोड़ा सा आगे की तरफ। ओके सर। ठीक है, डक्ट ध्यान रखना, ट्यूब्यूल्स से हमेशा लार्जर होता है डक्ट। कभी अगर आपको ध्यान से समझ, आप लोग कभी नोटिस करोगे तो ट्यूब्यूल्स इज द नैरो लुमेन व्हाइल डक्ट हैव द वाइडर लुमेन। इसीलिए जब आप लोग कभी पढ़ोगे जैसे एपिडाइडिमस में ट्यूब्यूल्स होता है, उसके बाद डक्ट लिखते हैं, एपिडाइडिमल डक्ट या फिर डक्ट। डक्ट थोड़ा सा लार्जर होता है, उस डक्ट से भी लार्जर क्या होता है, एम्पुला। ठीक है चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग आज वाला कर रहे हैं, सब कर लिया था कल हम लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोग पढ़े। बस 2 मिनट समय दे दो। दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम जूम इन कर दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 50। स्पर्मेटोगोनिया। बी 50 ऑप्शन। बी ऑप्शन सभी ऑप्शन 50 का बी, बी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 51। देखो एम्स का क्वेश्चन था वो। Among the following identify the cells which undergo meiotic division। सर प्राइमरी सर स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी। सर डी ऑप्शन डी, अरे ऑप्शन बोलो ना, ए बी नहीं, सर डी ऑप्शन। डी। डी ठीक है ऑप्शन सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 52 है। सूरज चलो ये तुम बताओ। देखो इतना लंबा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। मैं सारा क्वेश्चन करा देता बट मेरा नेक्स्ट क्लास है तुरंत। आज हम लोग जितना पढ़े थे थोड़ा पहले से शुरुआत करना था, लेकिन टॉपिक छूट जाता। अच्छा इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद हम लोग का फीमेल का पार्ट बचा है, फर्टिलाइजेशन बचा है, मेल का थोड़ा सा भी सी बचा है। ऑप्शन। 52 सूरज, सूरज का आवाज तो नहीं था ये। इसके बाद में सब, हाँ मैं समझ गया तभी तो बोला। चंदन, अर्शिका, देव,
जिज्ञासा, हाँ सर। सर सी ऑप्शन। पढ़ो पढ़ो, बताओ बताओ, कौन था सी? सर इसका ए होगा। तुम्हारा ए, चंदन का सी। सूरज, तुमसे ही पूछा, तुम्हें नहीं बताया। अर्शिका सी, विवेक सी। सर सी जीएसटी में, अच्छा चैट में बोलना भाई, 1 मिनट। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। और बताओ सभी लोग, चुपचाप मत बैठो। अदिति, बस लास्ट सी क्वेश्चन है। ऑप्शन सर सी है। सर सी ऑप्शन ही सी है। है, सी इज द राइट, वेरी गुड। सेकेंडरी क्योंकि स्पर्मेटोसाइट है पर 23। गोनिया तो माइटोसिस भी करता है ना। अब चलो सुनो मेरी बात, ये तो हो गया। जैसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होगा, ठीक है, इस बार का तो मैंने क्वेश्चन पेपर चेक करने में बहुत टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा, क्योंकि सब इधर उधर हो गया। नेक्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन होगा, तो ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन तैयार होना चाहिए आपका 11th का। और मैं कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन, 35 में से 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन 11th और 12th का मिक्सअप होगा, वो मैं खुद बनाऊंगा। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, पीवाई की भी हो सकता है, एग्जाम्पलर का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। 10 क्वेश्चन तो वो खुद का डिजाइन होगा, तो वो चीज को 11th जरूर पढ़ के आना है। ये चैप्टर खत्म होने से पहले आपके पास टाइम है। ये चैप्टर खत्म होने में 3 क्लास अभी और लगेगा। ऑफलाइन क्लास होता तो 2 क्लास में खत्म हो जाता, बट ऑनलाइन क्लास है तो 2 क्लास, एटलीस्ट 3 या 2 या 3 क्लास लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास, 2 से 3 क्लास आपको लगेगी इस चैप्टर में। और 3 क्लास से पहले आपका काम है कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कौन कौन कर लेगा ये हैंड रेज कर दो। केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिवीजन नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम होती है, एनी सर टाइम आप लोग मंडे पूछ के बाद सकते हो। तक होगा सर। आज कौन सा था? मंडे तो हो ही गया ना, आज तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैं तो बोल ही रहा हूँ 3 क्लास तो लगेगा ना। तो मतलब ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक तक पूरा हो जाएगा। हाँ तो ट्यूसडे को मैं इसका टेस्ट लूंगा। सर वेडनेसडे को रखना, वेडनेसडे को। जो भी होगा देख लूंगा मैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, तो उसके अकॉर्डिंग वेडनेसडे आप लोग सही प्रिपेयर। रहेगा सर, टाइम रहेगा ठीक है, थोड़ा। डन 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 डन, वेडनेसडे। लेकिन तब कोई एक्सक्यूज नहीं करेगा कि मैंने छूट गया, तो मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो कोचिंग का टेस्ट था। कुछ नहीं करना है, ठीक है, और सिंसियर होकर देना सर है। हाँ बोलो। सर ये नंबर तो मिलेगा सर, वो टेस्ट वाला सर। नंबर चेक नहीं किए क्या तुम? सर कहाँ मिला है सर? मैंने करा दिया बालक, तुम उस दिन आए नहीं थे। नहीं सर, नंबर सर। अच्छा नंबर, नंबर भेज दूंगा यार, कोशिश कर रहा हूँ। सर उसे पता चलो चल जाता ठीक सर। है, चलो मेरा नेक्स्ट क्लास है बालक, वो वेट कर रहे होंगे बच्चे, मतलब 10 मिनट पहले ज्वाइन करना होता है ना जूम पे। चलो बाय बाय। बाय सर।